Good morning students. Chapter number 10 circles is going on and today we will start exercise 10.2. Take out your NCERT book so that you can understand it easily. Okay. Now read out question number 1. We have already done this kind of questions earlier. अपन ने already एक बार ये question मैंने आपको बता दिए हैं किस तरीके से करने हैं. So exercise 10.2 first question is from a point Q the length of tangent टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर. किसी एक पॉइंट Q से सर्कल पे आपने टेंजेंट डाला, उसकी लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर. सो लेट अस मेक डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल. अ सर्कल इज गिवन, अ पॉइंट इज गिवन Q. उस पॉइंट Q से सर्कल पे जो आपने टेंजेंट डाला, इट्स लेंथ इज गिवन 24 सेंटीमीटर. सपोज PQ टेंजेंट डाला आपने, पॉइंट Q से आपने सर्कल पे टेंजेंट डाला, इट इज 24 सेंटीमीटर लॉन्ग. And the distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर. इस पॉइंट Q का सेंटर से डिस्टेंस दिया गया है कितना? 25 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज गिवन. एक्सटीरियर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है ये भी गिवन है. What they are asking is find the radius of the circle. सर्कल का रेडियस निकालिए. अपन ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं. इस क्वेश्चन के MCQs, ये MCQ क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शंस बुक में दिए गए हैं, बट आप पूरा सॉल्व करेंगे फिर दिखाएंगे कि आंसर क्या आ रहा है. वी नीड टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ रेडियस OP. आपको OP की लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो याद है क्या किया था आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल कैन वी से दैट एंगल OPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री. Why? By tangent radius थ्योरम. टेंजेंट रेडियस थ्योरम से एंगल OPQ 90 डिग्री है. आपको मैंने पहले ही भी बताया था कि बिना 90 डिग्री प्रूव किए बिना आप डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम पे मत चले जाना, बिकॉज वो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा. नाउ एज वी हैव प्रूव्ड दैट triangle OPQ is a right angle triangle, so we can apply Pythagoras theorem in this triangle. और Pythagoras theorem implement करके आप लेंथ OP फाइंड कर सकते हैं आराम से. ऑलरेडी अपन ने किया हुआ है. सो आप अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल OPQ OQ स्क्वायर बाय Pythagoras theorem. OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर plus PQ square. Solve it now. OQ can be replaced by 25. उसकी वैल्यू जो है उससे आपने इसको रिप्लेस कर दिया. Equals to OP. We need to find out. आप OP को OP लिखें या इसको अगर आप R से सिम्बोलाइज करना चाहते हो तो R भी लिख सकते हो और OP भी ठीक है. मैं OP रख रही हूँ. OP स्क्वायर प्लस PQ कितना है? 24 स्क्वायर. Solve it now. 25 स्क्वायर इज 625. नेक्स्ट स्टेप में 24 स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए माइनस 24 स्क्वायर इज 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू 625 में से 576 माइनस कीजिए, क्या मिलेगा आपको? 49. 9 प्लस 6 15 का 5 कैरी 1, ठीक है 49. एंड OP इज इक्वल टू स्क्वायर विल बी शिफ्टेड टू राइट साइड, इट विल कन्वर्ट टू अंडर रूट प्लस माइनस 49. बट साइड कांट बी नेगेटिव या फिर रेडियस कांट बी नेगेटिव. सो OP इज इक्वल टू अंडर रूट 49 इज 7 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट. तो ऑप्शन A इसका राइट आंसर है. समझ में आ गया होगा, ऑलरेडी अपनों ने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है. ठीक है. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. In the given figure, this diagram is given to you in question. In the given figure, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, exterior point T से आपने TP और TQ दो tangent डाले, ठीक है. Center is given O. If so that angle POQ is 110. POQ आपको ये एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री, ठीक है. They are asking then एंगल PTQ is equal to एंगल PTQ. ये एंगल कितना होगा ये आपको फाइंड करना है. अब देखिए, कैन वी से दैट POQT इज अ क्वाड्रिलेटरल. क्या हम बोल सकते हैं कि POQT क्वाड्रिलेटरल है? इसकी 4 साइड है, PT, PO,
ओ क्यू एंड क्यू टी। 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, सो इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। अब अपने को पता है क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है 10th क्लास? सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। आप बोलेंगे यहाँ तो एक ही एंगल पता है, आपको यहाँ से 2 एंगल और मिल सकते हैं। ध्यान से देखिए, कैन वी से दैट एंगल P एंड एंगल Q बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री? क्या ये दोनों एंगल्स राइट एंगल्स नहीं होंगे? विद द हेल्प ऑफ अगेन सेम थ्योरम, टेंजेंट रेडियस थ्योरम। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में अगर आपको 3 एंगल्स पता हैं और 4th फाइंड करना है तो नहीं निकाल सकते? इजिली वी कैन फाइंड, बट उससे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन में एज एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम। ठीक है, टेंजेंट रेडियस थ्योरम से ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, एक एंगल ऑलरेडी गिवन है, सो कांट यू फाइंड दिस एंगल विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अपने आप ट्राई करेंगे इसको, आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जिन एंगल्स की वैल्यू पता है वो वैल्यू रख देंगे और वहाँ से आपको एंगल T मिल जाएगा विच विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। आपको आंसर मिल जाएगा 70 डिग्री। बहुत ईजी है, इसलिए अपने आप ट्राई करेंगे इसको। ठीक है, अब सॉल्यूशन तो आपने कर लिया, यहाँ से एक चीज़ और निकलती है 10th क्लास। ध्यान से देखिए ज़रा, 9th क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, याद है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ऑल द 4 वर्टिसेस मस्ट लाई ऑन सर्कल। वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं, हम ये बोलते थे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब ज़रूरत तो नहीं है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमेशा सर्कल के अंदर ही बना हो। जैसे मैंने कहा, क्या कैन वी से दैट अ स्क्वायर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्या एक स्क्वायर हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? क्या एक स्क्वायर एक सर्कल के अंदर बिल्कुल फिक्स आ सकता है इस तरीके से जिसमें चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई करते हैं? यस, बिकॉज स्क्वायर के चारों एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं, तो अपोजिट का सम 90 प्लस 90 कितना होता है? 180 होता है। ये प्रॉपर्टी थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री। अब सिंपल सा लॉजिक है 10th क्लास, किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर इन 2 एंगल का सम 180 डिग्री आया अपोजिट एंगल्स का, तो इन दोनों का क्या आएगा? 180 ही आएगा, राइट? अब वापस से इस क्वेश्चन पे 2 पे आइए। यहाँ पे आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, क्या एंगल P और एंगल Q अपोजिट एंगल्स हैं? इस क्वाड्रिलेटरल POQT के अपोजिट एंगल्स हैं ना? ये 90 है और ये भी 90 है, दैट मीन्स देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है। तो अगर इस पेयर का सम 180 डिग्री आ रहा है तो सेकंड पेयर का सम भी तो 180 ही आएगा। अंडरस्टूड सी बात है। एंगल P प्लस एंगल Q इनका सम 180 डिग्री आ रहा है, तो एंगल O प्लस एंगल T ये भी कितना आएगा? 180 डिग्री ही आएगा। तो डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, एंगल O प्लस एंगल T इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये 110 है तो ये कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। वो कंसेप्ट भी यहाँ काम आ सकता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला कंसेप्ट यहाँ पे काम आ रहा है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके आगे इसी एक्सरसाइज में भी आ रहा है, ठीक है ना? इनका सम 180 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है इन ऑपोजिट का सम भी 180 डिग्री ही होगा इस केस में। अगर किसी सर्कल में आपने टेंजेंट डाला, ये सेंटर से आपने ये पॉइंट जोड़े, तो ये 90 तो इनका सम भी कितना आएगा? 180 डिग्री ही आएगा हमेशा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेंगे अपने आप। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 10th क्लास। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, किसी पॉइंट P से आपने 2 टेंजेंट डाले, एक्सटीरियर पॉइंट P लिया, यहाँ से आपने 2 टेंजेंट डाले PA एंड PB, ठीक है? If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree. What do you mean by the word inclined है? नया वर्ड आपके लिए आया है, inclined करना। दोनों टेंजेंट आपस में जहाँ मीट कर रहे हैं, so this point is known as point of inclination. इस पॉइंट P को आप
एक्सटीरियर पॉइंट तो बोलते ही हैं, ये पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन भी कहलाता है। पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन मतलब जहाँ दोनों टेंजेंट आपस में मिल रहे हैं, सो दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, मतलब दोनों के दोनों इस पर्टिकुलर एंगल 80 डिग्री पे मिल रहे हैं। जहाँ दोनों टेंजेंट मिले वहाँ ऑटोमेटिकली 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। आई बात समझ में? वापस देखिए क्वेश्चन को, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA, एंगल POA ये आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। देन एंगल POA इज इक्वल टू, MCQ है, आपको बताना है कि एंगल POA ये एंगल कितना होगा, दिस वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के भी वी हैव टू मेथड्स, अपने पास दो तरीके हैं। देखिए आपको दोनों ही बताती हूँ मैं। एक तो अभी अपनों ने पढ़ा, सपोज मैंने OB को और जोड़ दिया कि एज वी नो दैट एंगल A एंड एंगल B बोथ आर राइट एंगल्स बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम, तो इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी पूरे एंगल्स का 180 डिग्री होगा। तो वहाँ से आप ये पूरा एंगल निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली अगर आप इस ट्राइंगल में ही वर्क करना चाहते हो तो वो भी सही है। मैं दोनों बता रही हूँ आपको। देखिए आपने लिखा एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम। ठीक है, सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A और B का सम 180 डिग्री मिलेगा। देयरफॉर अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, इट मीन्स एंगल AOB प्लस एंगल APB इज ऑल्सो 180 डिग्री। अगर इन ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो इन ऑपोजिट एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। वाई? बाय प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखिए एंगल AOB वी नीड टू फाइंड आउट, एंगल APB इज गिवन 80 डिग्री, सो रिप्लेस इट बाय इट्स वैल्यू। तो एंगल AOB अपनों को फाइंड करना है, एंगल APB इज 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट एंगल AOB विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। AOB मिल जाएगा यहाँ से आपको, 180 है, 80 को इधर शिफ्ट किया, नेगेटिव 80 हो गया, 180 माइनस 80 100, तो आपको पूरा एंगल मिल गया, एंगल AOB पूरा मिल गया 100 डिग्री। बट इन क्वेश्चन इट हैज़ बीन आस्क्ड अस टू फाइंड आउट एंगल POA। अपने क्वेश्चन में पूछा एंगल POA निकालना है। अब वापस से याद कीजिए, आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था, कई स्टूडेंट के दिमाग में अपने आप स्ट्राइक किया होगा, कईयों के नहीं भी किया होगा क्योंकि आप ध्यान तो दे नहीं रहे हैं। देखिए क्या बताया था, सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एज वेल एज एट द सेंटर। अगर आपने सेंटर को टेंजेंट के एक्सटीरियर पॉइंट से, टेंजेंट के एक्सटर्नल पॉइंट से जोड़ा तो जो लाइन आएगी वो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसको और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है उन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये एंगल AOB पूरा 100 डिग्री आया तो एंगल AOP या POA कुछ भी बोलो उसको आप फाइंड कर लेंगे, आपको रीजन देना पड़ेगा आगे। ठीक है ना, तो यहाँ आपने लिखा सो एंगल POA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। रीजन दे देंगे, सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ angles between tangents as well as at the center। ठीक है, सो एंगल POA की वैल्यू अपने को यहाँ से मिली हाफ ऑफ एंगल AOB। AOB कितना फाइंड किया था आपने 100, तो 100 का हाफ हो गया 50 डिग्री। सो एंगल POA आपको मिल गया 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, अब आप बोलेंगे हम MCQ डायरेक्टली कर लेंगे, नहीं, ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी तो आ सकते हैं ना, और अगर सब्जेक्टिव आ गए तो आपको पूरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। एक मेथड तो इसका ये है, A और B का सम 180 है तो एंगल AOB और एंगल APB का सम भी 180 डिग्री होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी है, ये पूरा एंगल 80 दिया हुआ तो ये पूरा मिल गया 100, तो ये कितना है, हाफ है, हाफ क्यों है, विद द हेल्प ऑफ दिस रीजन। ठीक है, एक तो ये किया आपने। अब आप चाहेंगे कि नहीं अगर हम डायरेक्टली करना चाहें तो क्या होगा, अगर आप डायरेक्टली करना चाहेंगे तो देखिए
अगर हम डायरेक्टली इस ट्राइंगल में ही वर्क करें, हम क्वाड्रिलेटरल बना ही नहीं रहे, वी हैव टू वर्क इन ट्राइंगल AOP, हम डायरेक्टली AOP ट्राइंगल में वर्क करना चाहते हैं। नाउ सी व्हाट विल हैपन इन ट्राइंगल AOP। आपने लिख दिया एंगल A इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल B की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम। एंगल B की जरूरत इसीलिए नहीं है बिकॉज हमें चाहिए नहीं, हम वर्क इस ट्राइंगल में कर रहे हैं। नाउ देखिए AOP आपको मिल गया इस ट्राइंगल में एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये एंगल मिल गया 90 डिग्री। अब क्या आप एंगल APO फाइंड नहीं कर सकते? आपको ये पूरा एंगल दिया हुआ है APB 80 डिग्री, विल फाइंड एंगल APO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल APB, इसका हाफ होगा यानी कि हाफ ऑफ 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल APO ये मिल गया आपको 40 डिग्री। रीजन वही सेम जो प्रीवियसली लिखा है, सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट। ठीक है, अब AOP इज अ ट्राइंगल इन विच टू एंगल्स आर नोन टू अस। ये 90 है, ये 40 है, ये थर्ड एंगल आपको फाइंड करना है। नहीं कर सकते फाइंड? कर लेंगे ना आराम से। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आपने लिखा इन ट्राइंगल APO एंगल A प्लस एंगल AOP प्लस एंगल APO इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन दे देना बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A इज 90 प्लस एंगल AOP आपको फाइंड करना है। AOP या POA एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ POA लिख दिया, प्लस एंगल APO इज 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आप यहाँ से POA फाइंड नहीं कर सकते, एंगल POA विल बी 180 माइनस 130 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अलग कंसेप्ट यहाँ काम आए हैं जो आगे एक्सरसाइज में भी काम आएंगे और आपके कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होंगे उसमें भी काम आएंगे। ओके, समझ में आया? नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्वेश्चन सेज दैट, क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आपने किसी डायमीटर के एंड पे, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे आपने दो टेंजेंट डाले तो प्रूव कीजिए वो दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं। दैट मीन्स डायग्राम देखिए, अ सर्कल इज गिवन, कह रहे हैं प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। किसी डायमीटर के, सपोज अपनों AB डायमीटर ड्रॉ किया, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे आपने टेंजेंट डाले, एक टेंजेंट तो ये हो गया और एक टेंजेंट आपने यहाँ डाला, यानी कि A एंड B जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं वो टेंजेंट के लिए क्या हो गए? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर आर पैरेलल टू ईच अदर। अपने को प्रूव करना है कि बोथ दीज टेंजेंट्स आर पैरेलल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, O सेंटर है, AB इज टेंजेंट, सपोज अपना नाम दिया ये PQ टेंजेंट हो गया, ये ले लेते हैं CD। ठीक है, वी नीड टू प्रूव दैट PQ इज पैरेलल टू CD। देखिए, जो क्वेश्चन प्रूव करने वाले होते हैं उसमें आप प्रॉपर्ली लिखेंगे व्हाट इज गिवन। गिवन क्या है? अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R इन विच AB इज टेंजेंट, सॉरी AB इज डायमीटर and PQ and CD are tangents. PQ and CD are tangents at point पहले PQ लिखा तो आएगा at point A and B respectively। ये आपको गिवन है। A circle is given with center O and radius R in which AB is diameter, AB diameter दिया गया है। PQ and CD are tangents at point A and B respectively। respectively मतलब PQ जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A है और CD जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B है। ठीक है, what to prove? What to prove? We need to prove that PQ
इज पैरेलल टू सी डी। आपको प्रूव करना है कि बोथ दीज टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ सी हाउ इजी दिस क्वेश्चन इज। ये क्वेश्चन भी दो तरीके से सॉल्व हो रहा है, आपको जो सूटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। देखिए, कैन वी से दैट एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। पी ए ओ 90 डिग्री है बिकॉज दे आर फॉर्मिंग बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम। By tangent radius theorem, this angle PAO is formed as 90 degree. ठीक है। Similarly, what about angle DBO? यहाँ से मैंने प्रूव किया एंगल PAO राइट एंगल है, यहाँ मैं ले रही हूँ एंगल DBO. What about this angle? It will also be 90 degree with the same concept. That's why I have written similarly. Similarly लिख दिया, इसका मतलब आप वापस से रीजन देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। Similarly, एंगल DBO is equal to 90 degree. It is इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये ले लिया आपने इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है। कैन वी इक्वेट बोथ द इक्वेशंस? क्या आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं? बिकॉज बोथ द इक्वेशंस है वन साइड सेम, दोनों ही इक्वेशन की एक साइड सेम है, then the other side will also be same. So by equating equation first and second, first को और second को equate कीजिए, आपको मिलेगा एंगल PAO is equal to एंगल DBO equals to 90 डिग्री। आपको मिला दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने से, बिकॉज दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल है। एंगल PAO एंड एंगल DBO बोथ द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। डायग्राम देखिए, एंगल PAO ये एंगल DBO के इक्वल है। कुछ समझ में आया? कोई कंसेप्ट लग रहा है क्या? ये कोई से एंगल फ्रेम हो रहे हैं, Z शेप्ड एंगल्स 10th क्लास, बट दीज आर फॉर्मिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अपनों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो लाइंस आर पैरेलल। तो आपको यहाँ रीजन देना है, बट दीज आर फॉर्मिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर फॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होते हैं 10th क्लास जब लाइंस क्या होती है पैरेलल। बट दीज आर फॉर्मिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो PQ इज पैरेलल टू CD। इसका मतलब PQ CD के पैरेलल है। हेंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव। अब एक तरीका और ये भी है कि मैंने लिया यहाँ से ये एंगल और यहाँ से ले लिया ये एंगल। अगर मैं ये लेती एंगल PAO इक्वल्स टू 90 डिग्री और आगे लेती एंड एंगल CBO इज ऑल्सो 90 डिग्री बाय सेम कंसेप्ट टेंजेंट रेडियस थ्योरम। ये 90 डिग्री है और ये भी आपने 90 ले लिया, ये 90 ना लेके ये ऊपर वाला एंगल 90 डिग्री ले लिया। अब यहाँ कौन सा कंसेप्ट लग रहा है? दिमाग लगाइए। ये भी 90 है, ये भी 90 है, इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। इन दोनों एंगल का सम आ रहा है 180 डिग्री। याद आया? कोई कंसेप्ट लग रहा है क्या? ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स। ये कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल्स। और अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो लाइंस आर पैरेलल। ठीक है। इफ को इंटीरियर एंगल्स सम इज 180 डिग्री देन ऑल्सो लाइंस आर पैरेलल। तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगाओगे तो भी ठीक है, और अगर आप को इंटीरियर वाला कंसेप्ट लगाना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो राइट, एज यू विश। जो आपके दिमाग में क्लिक करे आप लगा सकते हैं। ठीक है। सो in today's class we have studied question number 1st, 2nd, 3rd and 4th. 5th we will be discussing in next class. Question number 6th and 7th both the questions are very easy 10th class. आप अपने आप ट्राई करेंगे दोनों ही क्वेश्चंस में पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट लग के थर्ड साइड मिसिंग है वो फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6th and 7th you will try yourself. ओके। और बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।